आप अपना एग्ज़ाम करोगे तो पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए, पहले हम थर्ड बुक निपटाएंगे, थर्ड बुक आधे घंटे में निपटा देंगे, फिर हम कंपनी अकाउंट्स, फिर हम पार्टनरशिप करेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पर तैयारी करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल वाइज हमें करना है या फिर हमने पहले कंपनी कर लिया बाद में थर्ड बुक कर लिया, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जगह छोड़ दिया। बेसिकली तो क्या होता है, सबसे पहले थर्ड बुक को हम निपटा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हमारे थर्ड बुक पे होल्ड है तो। और वो होल्ड कब आएगा, जब आप अपने हाथ से कम क्वेश्चंस ट्राई करोगे। जैसे कैश फ्लो के 10 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, कल का टारगेट है, और रेशियोज़ के स्कैनर पूरा करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर जाकर आपको एक कॉन्फिडेंस फील आएगा। समझ आ गया? आज ये 14-15 क्वेश्चन सारे करने, पूरा सपोर्टिंग मटेरियल प्लस में जो ये करा रखा है वो देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स मत करने लग जाना, स्कैनर में मैं देखूंगा एक आध जना PDF भेज देना, फिर इंपॉर्टेंट की लिस्ट बता दूंगा। आज हाथ से क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम आप लोग, और शाम को भी आना है। तो सर एक बात बताइए, अब अगर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, सबसे पहली बात क्या होता है सर, सीधा डायरेक्टली बात करते हैं तो सब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को। इनविटेशन की कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरे शेयर खरीद लो, तो इसकी क्या एंट्री बनाऊँ, देयर इज़ नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद जनरल पब्लिक क्या करती है मेरे दोस्तों, अप्लाई करती है। और वो कैसे अप्लाई करती है, चार्ट से याद रखना कैसे अप्लाई करती है। वो पैसा भेजती है, एडवांस पैसा भेजती है, और कंपनीज की क्या एंट्री बनाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक बढ़ रहा है तो हमारा डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बताओ, वाई वी आर क्रेडिटिंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, लोग पैसा दे रहे हैं। बात आई समझ या नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया मेरे बच्चों, शेयर एप्लीकेशन। ये पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। कल को आपकी थ्योरी में पूछ लिया कि भाई इसकी कौन सी नेचर होती है, तो आप बता देना शेयर एप्लीकेशन कौन सी नेचर है, पर्सनल अकाउंट। आगे हो जाओ आप भी। देखो मैंने एक टेक्निक सीखी इतनी बढ़िया, मोबाइल से मेरा ये चार्ज हो रहा था, है ना बढ़िया। अब ये मोबाइल चार्ज हो जाता है आधे घंटे में पूरा, और ये इसको चार्ज करता रहेगा। मज़ा आ गया, सब दिल खुश हो गया। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू, तेरी बात समझ नहीं आई लक्की, है यार तू लुल्लू है यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कुछ हमारे इंटेलिजेंट बच्चे आए नहीं क्लास लेने, बताओ क्या ही करें, ठीक है। अब बताओ जैसे एप्लीकेशन मनी मिल गई है तो बताइए, कंपनी के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, बोलो बेटा 2 ऑप्शन कौन कौन से रहते हैं, अरे बोलो, ले बेटा खा ले हर्ष, ले आप भी खा लो, ठीक है। 2 ऑप्शन कौन कौन से रहते हैं, अरे एप्लीकेशन मिलने के बाद क्या ऑप्शन रहते हैं, या तो शेयर इशू कर देंगे या क्या कर देंगे, रिजेक्ट। शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बच्चों वाली चीज़। और अगर रिजेक्ट कर देंगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। तुम्हें लगे किसी भी एंट्री पे फोकस डालने की आवश्यकता है तो बता देना, ठीक है। रिवीजन ऐसे ही होते हैं मेरे बच्चों। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है बेटे, फुल्ली, अंडर, ओवर। फुल्ली सब्सक्रिप्शन कितना आसान है, हमने 10,000 शेयर इशू करे और पब्लिक की डिमांड भी 10,000 की आई, इसे हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन। अंडर क्या होता है, मैं 10,000 इशू कर रहा हूँ और पब्लिक डिमांड कर रही है 9,000 की, इसको हम बोलते हैं अंडर। ओवर क्या होता है, जब पब्लिक डिमांड ज़्यादा है। तूने भी तो शायद नोट्स लिए थे, कहाँ चले गए, ओहो हो क्या यार तुमने दिमाग खराब कर रखा, मतलब तुम कॉमर्स वाले इतने ढीठ हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नोट्स का भी अरेंजमेंट करा है, और तुम लोग नोट्स भी नहीं लेके आते, बताओ यार। चलो हैं, तुझे तो पता नहीं क्या क्या लगेगा बेटे, उसमें सारी बुक है, ठीक है। थर्ड बुक का थोड़ा सा वो मैंने अलग से भेज दिए थे। चलो इधर देख लो, पब्लिक अप्लाइड बातें नहीं, 1 लाख शेयर फुल्ली सब्सक्रिप्शन, 90,000 शेयर अंडर, 1,10,000 की डिमांड आती है, ओवर। बच्चों वाली चीज़ है, हाउ द शेयर्स कैन बी इशूड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो शेयर 2 तरीके से इशू किया जा सकता है, बोलो किस किस से, एट पार, जब 100 रुपये का शेयर मार्केट में 100 में चले जाए इसको बोलते हैं इशूड एट पार, और जब 100 रुपये का शेयर मार्केट में क्या किस पे चले जाए, 100 से ज़्यादा पे चले जाए, इसको हम बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम, ठीक है सर। साथ के साथ किताब भी रखोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात, मज़ा आ गया सर। कोई कंपनी प्रीमियम पे क्यों शेयर इशू करती है, वो कंपनी जिसको प्योर भरोसा है कि भैया मेरा शेयर प्रीमियम पर भी चला जाएगा, जिस कंपनी के पास में रिजल्ट अच्छे हैं, जो कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट्स कमा के देगी, वो कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पर इशू कर। प्रीमियम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 100 रुपये का शेयर किस पे कर लो बच्चों, बताओ 2,000 का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इस साल प्लान कर रहा हूँ कि इस बार अब मैं 12th की फ़ीस कितनी कर रहा हूँ, 1,000 रुपये। मैंने कहा भाई
बहुत हो गए 15 साल पढ़ाते हुए, वैसे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बात तो मेरी मर्जी है सर, 1000 की जगह आप 5000 कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। बच्चा आएगा या नहीं आएगा, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसीलिए बच्चों ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि भाई क्या शेयर प्रीमियम करने की लिमिट कितनी है, तो ध्यान है। भाई में पूछा है, क्या बात है, बता दी तूने? तुक्का हिट देता अनलिमिटेड। हाँ बस वही, ये नहीं पूछा क्यों। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अरे इंटेलिजेंट है यार, तुमने हमारी बात सुन रखी है ना क्लास में, वही बहुत है। चलो जी बच्चों, तो शेयर पे ऐसा कुछ नहीं रहता है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। इंडिविजुअली क्लासेस का पर्पस ये रहता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सके, रिकॉल करा दें, और आपने जो हम सुन लेते हैं वो चीज़ें आसानी से हमारे दिमाग में ध्यान रह जाती हैं। डिबेंचर वाली बातें हम डिबेंचर में कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो अब एक बात बताओ, एंट्री बनाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक लमसम हम सीखेंगे और दूसरा कौन सा समझेंगे, इंस्टॉलमेंट। तो सर लमसम तो पेपर में आना नहीं है क्योंकि इतने अच्छे काम आपने करे नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। तो लमसम में इधर देख लीजिए प्लीज़, कितने केसेस बनेंगे लमसम में। अगर हम बात करते हैं 2 केस बनेंगे, पार का और प्रीमियम का, और फिर पार में भी जाएंगे तो 3 केसेस बनेंगे। बताओ कौन कौन से 3 केसेस बनेंगे? अरे बोलो यार, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर कह रहा है अंदर सब्सक्रिप्शन, बताओ यार। अबे अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन, नींद में है क्या? फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, तो बच्चों वाली चीज़ है। बताओ ऐसे प्रीमियम में भी कितने केस बनेंगे, फुल्ली, अंडर और ओवर, ठीक है बच्चों। तो बताओ पहली एंट्री क्या होती है? अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं सिंपल सी लमसम में अगर हमें पैसा मिल रहा है और हम पहली एंट्री बना रहे हैं, बताओ इंस्टॉलमेंट जिन्होंने लमसम कहीं तुमने लिखा नहीं क्या, नोट वो नहीं बना रखे है कुछ? कौन सा? ये डिबेंचर वाले में लिखवाया था ना आपने, यहाँ पे लिखा था। अरे लमसम इंस्टॉलमेंट आ रहा है सीधा, कोई बात नहीं, नो इश्यू बच्चों। ये तो लिखे हैं, लिखी तो है ये तो। इसके नीचे डिबेंचर के नीचे। पेज पे। हाँ तो बच्चों बताओ क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बोलो। और अगली एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप चाहो तो लमसम में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी यूज कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एक बात ध्यान रखना, चलो कंप्लीट कराना, शेयर कैपिटल इज डैश, बताओ इस लाइन को कंप्लीट करो, शेयर कैपिटल इज डैश, वे चल, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डैश क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। आप हमेशा मालिक किससे बनोगे, फेस वैल्यू। अच्छा इधर समझो, फुल्ली सब्सक्रिप्शन में नो टेंशन, अंडर सब्सक्रिप्शन में नो टेंशन, ओवर सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना, इन केस ऑफ लमसम नो टेंशन, इन केस ऑफ लमसम ओवर सब्सक्रिप्शन में भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन को हम हमेशा क्या करते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिजेक्ट करेंगे तो पैसा वापस करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, बोलते रहो बस, पेपर में अब माइंड अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सीधा करना। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक इन केस ऑफ लमसम प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन। तो लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब आप मुझे सारी फीस इकट्ठा दे रहे हो, और मान लो मेरी फीस 5000 है, आप 2-2 हज़ार के 3 नोट लिया है, तो आप 1000 रुपये मेरी तरफ देखो भाई, पैसे वापस कर। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू यूज दैट अमाउंट इन फर्दर इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि आप पैसा इंस्टॉलमेंट्स में दे ही नहीं रहे बोलो यार। तो बस छोटी सी बात है, अब इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पेपर में आने के चांसेस है भी नहीं, ठीक है। और जब अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनसे सारा बेस बनता चला जाएगा। इसी में फॉरफीचर ऐड हो जाएगा, इसी में रीइश्यू ऐड हो जाएगा, इसी में प्रोराटा ऐड हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है मेरे बच्चों। तो फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 100 है, और अमाउंट हमने ऐसे मंगाया। जब हम पैसे टुकड़ों में मंगाते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी आपके केसेस दो देखो कितने बढ़िया मैंने नोट्स बनवा रखे हैं, एक पार वाला बना दिया और एक प्रीमियम वाला, समझ आया। इधर देखो मेरी तरफ पार प्रीमियम का केस बन गया, पार के अंदर भी फिर 3 केस बनेंगे, कौन कौन से, फुल्ली, अंडर, ओवर। इंस्टॉलमेंट्स प्रीमियम में भी कितने केस बनेंगे, फुल्ली, अंडर, ओवर। फुल्ली और अंडर में कुछ भी नहीं है, इधर देख लो मेरी तरफ, फुल्ली और अंडर में कुछ भी नहीं है, सारी मेहनत किस में लगने वाली है, फुल्ली में 10,000 शेयर इशू करें 10,000 से एंट्री, अंडर में 9,000 से एंट्री, ओवर में तो आएगा मजा, और पेपर में आना ही क्या है, ओवर। तो पहले हम इंस्टॉलमेंट का एक बार बेस तैयार कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी,
₹100 का शेयर है, 40, 30, 20, 10। पहले पार वाले को डिस्कस करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, व्हेन शेयर इशूड एट पार और अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये देखो बच्चे हमारे इंटेलिजेंट रहते हैं, कहते हैं हम नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में। ये सब चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। बात समझ में आई या नहीं है बच्चों, बताओ। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है सर, इस पे ज़्यादा सिरदर्दी मत करो। अगली एंट्री अलॉटमेंट की ड्यू की ध्यान रखो। तो बताइए क्या एंट्री बनाओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पर हम लोग ₹30 मंगा रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, ये शेयर होल्डर बन चुके हैं, उनसे पैसे लेने हैं, और जिन लोगों से हमें पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैप। अब हमें पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो पैसा मिल गया, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल। समझ में आई बात या नहीं आई? इसके बाद कंपनी किसका पैसा मंगाएगी, फर्स्ट कॉल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो बच्चों ये जरूर लिखना प्लीज पेपर में ना, वरना फिर टीचर सोचता है कि नकल मार के आपने करा है। 10,000 गुना, और गलतियां भी होने के चांसेस रहेंगे। 10,000 गुना में 20, ठीक है, 2 लाख। और बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बोलो बच्चों। यस सर। तो ये सब लिख के करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो अब टाइम आपका आ चुका है, एक बार पढ़ा समझ में आ गया, सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है जी सर बताओ। ये इस टाइम तैयारी ऐसे करनी होती है। खाली इनको करके जबरदस्ती तसल्ली नहीं देनी होती कि मैंने हाथ से लिख के क्वेश्चन करे हैं। हाथ से लिख के वो क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल कंप्लीट प्रोडक्ट है। समझ में आई बात या नहीं? बट छोड़ना नहीं है ये, बिना छोड़े कर, बिना इसको करे सीधा क्वेश्चंस करोगे फिर अटक जाओगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट हैंड या फर्स्ट कॉल, ठीक है बच्चों। फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। इसके बाद कंपनी ने किसका पैसा मंगाया, सेकंड कॉल का। एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 गुना में 10, ठीक है बेटे, फिर हमें पैसा मिल जाएगा। मजा आया नहीं है, बोलो। सर अब हम चलते हैं, जब हमने क्या करा हो मेरे बच्चों बताओ, जब हमने शेयर किस पर इशू करें, प्रीमियम पर। बहुत ही बढ़िया सर, प्रीमियम वाले की भी एंट्री बताओ। तो सर हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि प्रीमियम सब पे ले लिया था। बोलो हाँ या ना? एप्लीकेशन पे देखो 40 + 5, अलॉटमेंट पे 30 + 5, फर्स्ट कॉल पे 20 + 5, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 10 + 5। समझ में आया? अभी हम इसी को किताब से कर रहे होते, ढूंढते रहते यार कोई क्वेश्चन मिल जाए, कोई क्वेश्चन मिल जाए, जबकि ये सारा का सारा सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। तो सर कुछ भी नहीं है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा किसके साथ चलेगा, शेयर कैपिटल के साथ। अरे बोलो हाँ या ना? तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मत लिख देना, यहाँ कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पैसा हम किस में मंगा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। तो 10,000 गुना में 45 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 गुना में 45, और 2 क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। बोलो बच्चों। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, और 2 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। 10,000 गुना में 5। मुझे ना एक क्वेश्चन की याद दिला देना, इधर सुन लो। एक क्वेश्चन है जो प्रोएटा वाला है और जिसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है, उस क्वेश्चन को याद दिला देना। 78 के आसपास का है, जब करेंगे तब देख लेंगे, उसको बता देना, लास्ट डे में देख लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 10,000 इंटू में जितने भी पैसे हम मंगा रहे हैं बच्चों बताओ, अलॉटमेंट पे हमारा कितने रुपए का है, 35 का है। अलॉटमेंट हमारा कितने का है मेरे बच्चों, 35 का है। तो 10,000 गुना में 35 आ जाएगा। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, तो 10,000 गुना में 30 और 10,000 गुना में 5, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमें पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद कंपनी किसका पैसा मंगाएगी, फर्स्ट कॉल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल पर भी हमने प्रीमियम डाला हुआ है, 10,000 गुना में 25। समझ में आ गई बात? शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, ठीक है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पर भी शायद प्रीमियम है हमारा, जी सर, क्वेश्चन में ऊपर लिखा भी था। 10,000 गुना में 15 हो गया, 10,000 गुना में 10, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आए? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आप इसमें देख लेना, शायद सैम्पल पेपर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख रखा है, तो यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। दिखाना बेटा, आप सपोर्टिंग मेटेरियल दिखाओ। आप चाहो तो खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो यार, बोला करो ना भाई। यस सर। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल।
अब यहाँ पर मैं कॉल सिनेरियो का कॉन्सेप्ट ले आऊँगा, ठीक है बच्चों। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, इसको अंडरलाइन कर लो सारे बच्चे, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑफ मिस्टर रमेश वो इज होल्डर ऑफ 5000 शेयर, वो इज होल्डर ऑफ 5000। रमेश कह रहा है मैं नहीं दे रहा पैसा, कौन सा पैसा नहीं दे रहा, अलॉटमेंट का और फर्स्ट। अच्छा देखो इंस्टॉलमेंट में ही 3 ऑप्शन बनेंगे, फुल्ली, अंडर, ओवर, वो आ जाएगा। फुल्ली हो गया हमारा कवर, बोलो भाई। यस सर। अंडर में कुछ होता नहीं है, अंडर में सारी एंट्री कितने से होएगी, 9 से, तो ना तो पेपर में फुल्ली आने वाला, बहुत ही अच्छी किस्मत रहेगी तो ध्यान रखना फुल्ली भी आ सकता है। कभी कभार 6 नंबर इतना आसान क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बस खाली उसमें आपकी फीचर और इशू चेक कर रहा होगा, एक्सेस होगा ही नहीं। कभी कभार ऐसा भी आया था किसी सेट में, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो अंडर तो कभी भी नहीं आएगा, बट फिर भी चलो। लेकिन 99% चांसेस किसके हैं बच्चों बताओ, या 95 बोल देता हूँ, ज़्यादातर चांसेस किसके हैं, ओवर वाले, क्योंकि उसी में टाइम लगेगा हमें। तो सर अब आप इसमें आप क्या डाल रहे हो, इसमें मैं डाल दूंगा कॉल सिनेरियो, और साथ में बैलेंस शीट में भी ये काम आता है, ठीक है बच्चों, अपने दिमाग में सेट रखना सभी बच्चे, ठीक है सर। तो सर जर्नल एंट्री बनाओ विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियो, विद ओपनिंग कॉल सिनेरियो। क्या बात है सर, कितना बढ़िया सिस्टम आपने बना रखा है, दोनों तरीके से समझेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लाई। देखो फोटो बना लिया करो आप इस तरीके से, 4 3 2 1, ठीक है। एक बंदा है जिसने किसका पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट और कुल कॉल कुछ भी नहीं दी। तो पहली एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 4। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो इसके ब्रैकेट में जरूर लिख लेना आप सभी बच्चे, उन्होंने नहीं लिख रखा है, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने पैसा मंगाया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3। अब एक बताओ, पैसा नहीं मिला, हमें पैसा नहीं मिला, तो इसको अंडरलाइन करो, जो पैसा नहीं मिला वो यहाँ पर। अभी हमने कॉल सिनेरियो ओपन नहीं किया। 2 तरीके होते हैं, तो कॉल सिनेरियो ओपन करो या कॉल सिनेरियो ओपन मत करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, समझ में आया। तो देखो मंगाए कितने हैं, 3 लाख। हमने मंगाए कितने रुपीज़ हैं, 3 लाख। और हमें पहले से कितने मिल चुके हैं, फटाफट बताओ। पहले से कुछ भी नहीं मिले इस क्वेश्चन में, क्योंकि देयर इज नो ओवर सब्सक्रिप्शन। जब पहले से कुछ मिला ही नहीं है तो हटाओ सर। जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला है, रमेश नाम का व्यक्ति दिक्कत कर रहा, 5 4 इंटू में 3। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, इधर देख लो, 2,85,000 ऊपर 3 लाख कटेगा तो आज भी पैसे 15,000 रुपये मिलेंगे। और जो पैसा मिलना है वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसी अकाउंट के अंदर। कहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट में। बात समझ रहे हो आप मेरी बात या नहीं। इसके बाद अगर हम चलते हैं, फिर हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नरेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि इसका होगा क्या, नरेशन क्या, हम एंट्री किस चीज़ की बना रहे हैं, पैसे कैसे डाल रहे हैं, फिर वो कहाँ कर पाएंगे बच्चों। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगी, कितने रुपए आएंगे, जो भी पैसा हमें नहीं मिला उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। अभी हमने कॉल सिनेरियो ओपन नहीं करा, तो इसलिए जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है वो पैसा हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसी अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसी अकाउंट में। जैसे अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल। बात समझ में आई या नहीं है जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे हमने कंपनी ने सेकंड कॉल का पैसा मंगाया तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, शेयर कैपिटल। अरे जवाब दो। यस सर। फिर जो पैसा नहीं मिला वो वहीं पर पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। जी सर, ये बातें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्लियर हो गए सारे बच्चों को। सर कोई इतनी बड़ी बात तो ऐसी है नहीं, बच्चों वाली चीज़ थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जब हम फॉरफीचर करेंगे तो डिपेंड करता है कि हमने ऊपर क्या ओपन करा है। फॉरफीचर के टाइम जब हमें कैंसिल करना होगा तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट पड़ा है तो शेयर अलॉटमेंट कैंसिल होगा, फर्स्ट कॉल के डेबिट पड़ा है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल डेबिट पड़ा है तो सेकंड कॉल। जो पैसा नहीं मिला वो आज भी कहाँ पड़ा हुआ है, डेबिट साइड। जवाब दो यार। उसको कैंसिल करना पड़ेगा। आपको इतनी बार करा रखा है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि सर ये तो हम कर ही लेंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना बच्चे इसी में परेशान हो। और देखो क्रक्स तक लिख रखा है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी में शायद कहीं कहीं क्रक्स गलत है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है ये बच्चे ने यहाँ पर ये जो है ना, ये अलॉटमेंट का ये नशे में थे क्या। सर कौन सा, अभी बता रहा हूँ। तो बच्चों देखो, सही बच्चे देखिए, क्रक्स का मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके लिए बैंक बिल्कुल सही है। बैंक में हमने 1 लाख पे 10 रुपये के हिसाब से मंगाए, ले तो बिस्किट खा ले। 1 लाख पे 10 रुपये मंगाए, जो पैसे नहीं मिले वो माइनस कर दे, इतना आया, बोलो हाँ या ना। शेयर एप्लीकेशन तो पूरा कैंसिल हो गया था, अरे बोलो नील हो गया। शेयर अलॉटमेंट में देखो
ये बच्चे ने 2,85,000, दिस इज रॉन्ग। समझ में आई बात नहीं है? शेयर अलॉटमेंट के आज भी डेबिट में क्या पड़ा हुआ है? जो पैसा नहीं मिला। और बच्चे ने लिख रखा है जो पैसा मिल गया। अरे यार दिमाग खराब कर दिया। 15,000 आएंगे यहाँ पर। तो इसको मेरे बेटा ठीक कर लो, इसको क्या कर लो, ठीक कर लो। नहीं आई तुम्हारी बात समझ? ये अपनी आपने सब में यही लिखवाया। अरे तुमने लिखा है तुम्हारी लिखवाया था आप ही ने, मुझे थोड़ी ना आता था। अरे नहीं, ये तुम अपना दिमाग चला रहे थे ना, तुम पायलट बन रहे थे। मेरे से पूछ लो, तुम्हें समझ में आने लग गया। तुमने लगा भाई कौन सुनेगा, ये तो मैं खुद कर लूंगी। तो खुद करने के चक्कर में हुआ है ये। अच्छा बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल में आज भी कितने पैसे पड़े हुए हैं? फर्स्ट कॉल का चेक करो आप। 2 लाख मंगाए थे, 10,000 रुपये, 15 नहीं है। देखो देखो, तुम कह रहे हो ये देखो डब्बा नहीं दिख रहा, तुमने बना रखा है फर्स्ट। फिर 15 पड़े हुए हैं और ये पड़े हुए हैं 10। इसको मेरे बच्चों काट लीजिए। कई बार हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे से गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब फर्स्ट कॉल में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कॉल में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 5,000। समझ में आई बेटा या नहीं आई? हाँ भाई लक्की, कोई दिक्कत? अरे सर मैं ज़बरदस्ती बैठा हूँ यार, तुम दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो सर, अब हम बात करेंगे कॉल सिनेरियो ओपन करेंगे हम, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर क्या है, यहीं पर मैंने समझा दिया, कोई बात नहीं। जो पैसा नहीं मिला इसका क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सर, इसकी 2 अप्रोचेज होंगी, या तो पॉजिटिव अप्रोच होगी या नेगेटिव। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे न्यू टेस्टिंग कर ले, ऐसा कुछ बोल दे कि उस बंदे ने थोड़ा टाइम लेके पैसा दे दिया। एग्जामिनर का मन हो कि भाई देखते हैं बच्चा रट्टा ही तो नहीं मार के बैठा है, तो फिर आपको ये एंट्री बनानी पड़ेगी। अब हमें पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस नाम से पड़ा था वो सब खत्म कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। और अगर कंपनी क्या कर सकती है, इनको क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकते हैं। क्या बात है सर, आपने तो यही फॉरफीचर समझा दिया, बट कोई बात नहीं, मैंने यही समझा रखा तो आप भी समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर? जब कोई शेयर होल्डर टाइम से पैसे नहीं देता है, कंपनी उसको नोटिस देके कंपनी उसके शेयर क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो मेरे बच्चों सबके शेयर जब्त नहीं होंगे, खाली किसके जब्त होंगे? रमेश के। तो रमेश जो बड़ा मालिक बना फिर रहा था, रमेश का मालिकाना हक खत्म कर देंगे। और जब मालिकाना खत्म होगा तो शेयर कैपिटल क्या होगी? डेबिट। बोलो यस सर। जब मालिक बनाया था तो कैपिटल क्या हुई थी? क्रेडिट। आज मालिकाना खत्म करेंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा? 2 शेयर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड में क्या आता है? जो पैसा हमें मिल गया, किसके लिए मिल गया? फेस वैल्यू के लिए। तो 5,000 याद करो उसने कितने रुपए दिए हैं एप्लीकेशन के? बोलो बच्चों। 4 3 2 1 ही चलता है हमारे ज़्यादातर में। तो एप्लीकेशन दी थी लड़के ने खाली, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। बोलो फटाफट। ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। तो मुझे बताओ आप, ये सभी क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि ये पैसा आज भी कहाँ पड़ा हुआ है? डेबिट साइड। अरे बात समझ में आई या नहीं है? तो ये बस खत्म। तो शेयर फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग। इधर देखो मेरी तरफ, जब मालिक बनाया था तो कैपिटल को क्रेडिट करा था, आज कैपिटल डेबिट करके वो कैपिटल खत्म। ये सारे के सारे कहाँ पड़े थे? डेबिट में। ये सब क्रेडिट हो गए। तो जैसे ही फॉरफिट होता है खाली एक ही अकाउंट पिक्चर में रह जाता है, और वो कौन सा अकाउंट बचता है? शेयर फॉरफिटेड। और तो शेयर फॉरफिटेड को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और याद करो, जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता तो फिर एक अकाउंट आया था एक्स्ट्रा, कॉल सिन एरियर। और कॉल सिन एरियर पिक्चर में तब तक रहता है जब तक शेयर फॉरफिट ना हो जाए। हा कॉल सिन एरियर, कॉल सिन एरियर पिक्चर में तब तक रहता है जब तक शेयर फॉरफिट ना हो। और जैसे ही शेयर फॉरफिट हो जाएंगे कॉल सिन एरियर खत्म। अभी आ जाएगा वाला पॉइंट भी, समझ आया थोड़ा बहुत? डोंट वरी, पूरा कॉन्सेप्चुअली भी आएगा, फॉरफीचर वगैरह सब लिखा होगा। मैंने अपने हिसाब से नोट्स बना रखे हैं, डोंट वरी, सब आ जाएगा। बाय ओपनिंग कॉल सिनेरियो। अब आप कॉल सिनेरियो ओपन करके कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हमारे पास 2 तरीके, हम चाहें तो कॉल सिनेरियो ओपन करें, चाहें तो कॉल सिनेरियो ना ओपन करें। बात समझ में आई या नहीं? अब बताओ, 1 लाख शेयर इशू हो रहे हैं, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 1, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश नाम का व्यक्ति है, 5,000 शेयर है, और चार्ट में दिख रहा है आप लोगों को, अलॉटमेंट दे दी, बंद नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल। इस बार लेकिन हम क्या बनाएंगे? कॉल सिनेरियो ओपन। अगर पेपर में बोलेगा कॉल सिनेरियो ओपन करना है, फिर तो करना ही है। नहीं बोल रहा तो आपकी मर्जी है, नहीं बोल रहा तो आपकी मर्जी है। बात समझ आई या नहीं है? नहीं बोल रहा तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि कॉल सिनेरियो क्या है, बच्चों बताओ, करना ही करना है। तो जैसे मैंने लक्की को बोल दिया तू यहीं बैठेगा, फिर लक्की यहीं बैठेगा। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो फिर लक्की की क्या है? अपनी मर्जी है। अरे बोलो यार क्या सर आप उल्टे सीधे एग्जाम्पल देते रहे, हम इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं, बताओ। तो बच्चे बताओ, 1 लाख इंटू में 4 आ जाएगा, कितने आ जाएंगे? 4 लाख। बोलो। यस सर। अगली एंट्री
शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। इसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3। इसके बाद देखो नया अकाउंट पिक्चर में आया, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल गया उसको हम क्या करेंगे डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसे हम कहाँ डालेंगे कॉल सिनेरियो। और कॉल सिनेरियो में कौन दिक्कत कर रहा था, रमेश कह रहा नहीं दे रहा पैसे, कर लो जो करोगे। तो 5000 इंटू में 3, समझ आई बात। बस इस सर इन दोनों का एनालिसिस बताओ, अगर इन दोनों का मैं एनालिसिस बताऊं आप लोगों के लिए तो सभी बच्चे ध्यान से देखो। अच्छा मैं ऐसे भी तो पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों का एनालिसिस बताऊं तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर अलॉटमेंट से अलॉटमेंट पूरा का पूरा क्या हो जाता है कैंसिल, लेकिन पहले अलॉटमेंट पूरा कैंसिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था अलॉटमेंट कैंसिल, क्योंकि जो पैसा, क्योंकि हम यहाँ पर अलॉटमेंट को कम क्रेडिट कर रहे थे पहले। अब यहाँ पर जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ आ जाता है कॉल से नहीं। तो ये आसान होता है, क्योंकि इसमें जो पैसा नहीं मिल रहा ना हम उसको सबको कहाँ डालते जा रहे हैं कॉल से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से डेबिट, तो बस समझ में आ गया। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया सर, ये आपने पहले दिया। अरे यार मेरे पास एक आइडिया है, आई गोट एन आइडिया, इसका स्टैंड ले आते हैं ऐसे ना, फिर बढ़िया हो जाएगा। ओ माय गॉड, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोलो हाँ है ना। कितने रुपए आएंगे बताओ, 10,000 शेयर पर हमने कितने पैसे मंगाए, 2 रुपए के हिसाब से, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से जो भी है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरिया डेबिट, समझ आ रहा है ना। जहाँ पर तुम्हें लगे ना किसी एंट्री पे ज़्यादा फोकस डालना है तो बता देना, ठीक है सर। इसके बाद चलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाया, 6 सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 1, और जो पैसा नहीं मिला मेरे बच्चों उसको हमने कहाँ डाल दिया कॉल से एरिया। तो अब यहाँ पर क्रक्स देखो भाई साहब, ये क्रक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रक्स आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। शेयर एप्लीकेशन का क्रक्स कुछ बचेगा नहीं, अलॉटमेंट का भी नहीं बचेगा, फर्स्ट कॉल का भी नहीं, सेकंड कॉल का भी। बताओ क्यों नहीं बचेगा, सब एप्लीकेशन का तो कॉल सिनेरियो में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बाकी सब कैंसिल हो गया है। जो नहीं मिला वो कॉल सिनेरियो, जो मिल गया वो बैंक, और बाकी क्या क्रिएट हो गई कैपिटल। तो यही तो 3 क्रक्स हैं, और एक कॉल सिनेरियो तो शेयर कैपिटल, बैंक और कॉल सिनेरियो। समझ में आई बात या नहीं, ठीक है सर। एज्यूम दैट ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश आर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, बहुत ही बढ़िया सर। तो आपने लगे हाथ क्या करा, साथ के साथ क्या भी समझा दिया मेरे बच्चों, 4 फीचर लगे हाथ, मैंने क्या समझा दिया 4 फीचर। चलो जी सर, तो 4 फीचर की एंट्री क्या होती है देखो। अब जो पैसा नहीं मिला अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो बंदा पैसे दे देगा, अरे बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल से अरे। नेगेटिव होगा मत दे भाई पैसे, क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फॉरफिट करेंगे। और 4 फीचर की एंट्री क्या होगी, सीधा इधर देख लो, जब मालिक बनाया था तो कैपिटल को क्रेडिट, आज मालिकाना हक खत्म करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट, 2 क्या आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड टू कॉल। जो फॉरफिटेड में क्या आता है, जो पैसा मिल गया फेस वैल्यू। अब देखो सीधा डायरेक्ट समझेंगे, 5000 शेयर पे मालिक पूरे 10 से बनाया तो 50,000, बोलो हाँ है ना। और शेयर फॉरफिट में जो पैसा मिल चुका है और मिला क्या है 4, बस मज़ा आता है ऐसे पढ़ाने में। 5000 गुणा में 6 30, मतलब अगर एक भी लुल्लू होता ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, समझ में आई। उसकी शक्ल देख देख के बार बार फिर मैं दोबारा रिपीट करता रहता। तुम्हारी शक्ल देख के ठीक लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर, बात समझ आई या नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर को हम कॉन्सेप्चुअली हम डिस्कस करते हैं। तो 4 फीचर अब देखो कितना बढ़िया तरीके से, ओरिजिनली 2 तरीके के केसेस बनेंगे, या तो शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार होंगे या फिर शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। देखो आपको ना बुक को अंडरलाइन कर लो, रेड पेन ले लो अंडरलाइन कर, तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैंने पढ़ लिया है, फिर वो पूरा प्लान रह जाएगा, फिर ऐसे आ जाएंगे। आधे बच्चों ने नोट्स ही पता नहीं कहाँ गायब कर दिए बताओ, कुछ ने कबाड़ी वाले को बेच दिए बताओ वैसे मतलब इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, क्या ही बताया यार। पेपर तो बाद में आएंगे, अभी तो आइसक्रीम खानी है हमें यार, बताओ। चलो जी सर, तो बताओ अगर ओरिजिनली इशूड एट पार है तो बच्चों वाली चीज़ है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जब मालिक बनाया था तो कैपिटल को क्या करेंगे कैंसिल कर, मालिक बनाया था तो कैपिटल क्रेडिट, तो आज हम कैपिटल क्या कर देंगे। पेपर में एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है 6 नंबर में, ध्यान रखना, जिसमें खाली 4 फीचर और रीइश्यू मिलेगा, ठीक है। उसका भी एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड में क्या आता है, जो पैसा मिल गया किसके लिए फेस वैल्यू, और जो पैसा नहीं मिला डिपेंड करता है हमने क्या ओपन करा है।
अगर ऊपर कॉल सिनेरियो ओपन करा है तो कैंसिल भी किस नाम से होगा, कॉल सिनेरियो। और अगर कॉल सिनेरियो ओपन नहीं करा है तो जिस अकाउंट से पैसा नहीं मिला है वही कैंसिल होगा। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा सर, अगर शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम है तो दो बातें होती हैं, इधर देख लो, या तो प्रीमियम मिल गया है या प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम को भूल जाओ। भूला? अरे बोलो। तो फिर प्रीमियम का कुछ नहीं करना, नॉर्मल यही वाली एंट्री हो जाएगी, हाँ या ना? लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला फिर तो भाई साहब आपको प्रीमियम को भी कैंसिल करना, क्योंकि फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग। तो जो किताबों में उन शेयर की वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया था, दैट शुड बी कैंसिल। तो ये मैंने आपको समझाया था, जो प्रीमियम नहीं मिला वो कैंसिल होता है, ध्यान रखना। जो प्रीमियम मिल जाता है उसको हम कुछ भी नहीं, आगे आएगा, डोंट वरी, मैंने और तसल्ली से समझा रखा होगा, यहाँ पर ऐसे ही बता रखा है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा बताओ शेयर कैपिटल डेबिट किससे होता है? फेस वैल्यू में जो मंगा है, जितने से मालिक बना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितने से होगा? जो पैसा नहीं मिला। टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड में क्या आता है बोलो? हाँ बोलो फटाफट। जो पैसा मिल गया फेस वैल्यू के लिए, और जो पैसा नहीं मिला वो या तो अलॉटमेंट के नाम से पड़ा होगा, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। समझ में आई बात या नहीं है? तो इसको कैंसिल करो, या फिर किसके नाम से पड़ा होगा, कॉल से। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया सर। 1000 शेयर जो है रमन है, फेस वैल्यू 20 रुपये की है, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट लड़के ने नहीं दिया, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल। कह रहा भाई फॉरफिट करके दिखाओ। उसको कहता सीधा फॉरफीचर बनाओ, अब हमें फालतू सिरदर्दी नहीं पालनी। तो बताओ अब आप सारे बच्चे इधर देखो, फॉरफीचर की आप एंट्री कैसे बनाओगी? तो 1000 माल, देखो पैसे तो पूरे मंगाए हैं, यहाँ पे देखो सारे बच्चे पैसे तो पूरे मंगाए हैं। सर ऐसा कैसे पता चला कि पैसे पूरे मंगाए हैं? क्योंकि बेटा हम सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, हमने पैसे पूरे मंगाए। ठीक है बेटा? तो 1000 शेयर पे मालिक पूरे 10 से बनाए, तो शेयर कैपिटल डेबिट, या तो आप पहले एंट्री लिख दो, इधर देख लो, फिर पैसे डाल दो। साथ के साथ पैसे डालने की लोड मत लो आप, पहले एंट्री देखो कि शेयर पार है या प्रीमियम वाला। पार वाला तो एंट्री बना दो, प्रीमियम वाला है तो भी देखो प्रीमियम मिला है या नहीं। मिल गया तो फिर प्रीमियम भूल जाओ, नहीं मिला तो प्रीमियम को भी डेबिट। पहले एंट्री बना दो। एंट्री क्या बनेगी इधर देख लो, क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट। कॉल सिनेरियो ओपन नहीं करेंगे जब बोलेगा 2 शेयर, और ऐसे में तो करना भी मत। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड। अब डालते हैं पैसे। तो 1000 गुणा में शेयर कितने का? 20 का है। अरे बोलो यार, 1000 गुणा में 20 आ गया, ठीक है। और फॉरफिटेड में 1000 गुणा 10, और अलॉटमेंट में 1000 गुणा 4, बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है बच्चों, 20,000, 1000 गुणा में 10, 10,000। यहाँ पर लिख के मत दिखाने लग जा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, फेस वैल्यू में जो मंगाए, जो नहीं मिला। और तो अब ये ज़्यादा ज्ञान मत पेलने लग जाना पेपर में, कभी वहाँ तुम अपनी नॉलेज दिखा रहे हो, ऐसा कुछ मत करना, वो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है बेटे? चलो अब ये मैंने प्रीमियम वाला लिया है, तो यहाँ पर 10 का शेयर है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो देखो सारी चीज़ें हमने कवर करी है कॉन्सेप्चुअली। 4 है, 3 + 2 आ गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये काटा ये आपको पेपर में जो लाइनिंग वर्ड्स लिखे होंगे उसको पढ़ के क्या करना है बच्चों, ऐसे बनानी है फोटो। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे बोलो भाई। तो अब एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा देखो पहले बताओ प्रीमियम मिला या नहीं मिला, फोटो में बताओ। नहीं मिला, हाँ या ना? चाहिए क्या कुछ? कह रहा सर अब मेरी ना वो नहीं बन रही है कैपेबिलिटी इतनी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन बन नहीं रही है, थोड़ा कंसंट्रेशन के लिए जुगाड़ चाहिए। जा घूमिया बाहर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहा बताओ? प्रीमियम मिला या नहीं मिला बोलो? नहीं मिला तो एंट्री बनानी पड़ेगी। क्या एंट्री बनाएंगे? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड। और जो पैसा नहीं मिलता उसको हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। अब डालेंगे पैसे। अब पैसे ये देखो इन्होंने, बच्चे ने बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत तरीका है, इन्होंने कहीं पर भी लिखनी है। ये ज़्यादा पायलट बनने की कोशिश करते हैं हमारे बच्चे। इधर देखो, तो ये बच्चों ब्रैकेट में सारी बातें आपको लिखनी चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बताओ? हमारे पास शेयर कितने थे? 10,000 शेयर हैं। हाँ 1000 हैं, ठीक है। तो फिर 1000 गुणा में, हाँ 1000 गुणा में 20 आएगा ना बच्चों। यहाँ पर 10 + 2 चल रहा है, यहाँ पर इन्होंने 20,000 कर रखा है। क्या चल रहा है ये? 8, 10, 18, 4, 22, 24। तो यहाँ पर 20 + 2 करेंगे तो हम एक काम करते हैं, 4, 5, 9 और 2, 11, 12। तो ठीक है 10 + 2 करेंगे।
अरे ऊपर को छोड़ दे, इसको देख ले लुल्लू। क्वेश्चन है सर। हाँ वही वाला क्वेश्चन है, नीचे पैसे देख कैसे डाल रखे हैं इन्हें। 10 और 18 और 4 22 तो कह रहे दिमाग लाओ, तुम्हारा दिमाग खर्च करवाएंगे हम। रुक जाओ, वो भी तो उसी में से नोट करे हैं। ये सर वाले नोट्स तो वो भी तो उसी में से नोट करे हैं यार। अरे कोई बात नहीं, रुक जाओ एक बार। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऊपर 20,000 आएगा तो यहाँ पर 4, वो तो आएगा ही नहीं। अब मिले खाली ठीक है। सही कहाँ है बेटे? ये इसमें एसपीआर में जो नहीं मिला 2 रुपए का। अरे ऊपर के 20,000 कहाँ से लेके आएगा बता, कितने शेयर बनाएगा लुल्लू? 20 की है ना फेस वैल्यू, और 1000 से शेयर है। फॉरफिटेड में फॉरफिटेड में 4 पे मिले हैं। और 1,000 गुना में फिर है ना दिक्कत? नहीं आई बात तुम्हारी समझ? तो अब हम ऐसा करते हैं, छोड़ो हम यहाँ पर कर ले, इसका अमाउंट ही चेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर कर लेते हैं 1000। नंबर ऑफ, बच्चा अपनी धुन में मस्त है, कह रहा है यार सर हमारी अपनी ज़िंदगी है यार, तुमने हमें नोट्स बना के डंडा कर दिया सिर पे, तो अगली बार देंगे ही नहीं। इधर देखो तो नंबर ऑफ शेयर बच्चों बताओ 1000 आया, बात आई समझ है? इधर देखो, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, नो इश्यूज़, जो सब चल रहा है चलने दें, हमारे कॉन्सेप्ट ठीक है, हम दोबारा बना लेंगे। तो 1000 गुना में 10 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 10,000। अरे बोलो यार। सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं मिला वो 1000 गुना में 2 कर लेंगे, 2000। कोई दिक्कत? बोलो। फॉरफिटेड में क्या आता है, जो पैसा हमें मिल गया है, तो 1000 गुना में 4 हमें मिला, खाली क्या एप्लीकेशन? बोलो यार। जो पैसा हमें नहीं मिलता उसको हम कहाँ डाल देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 1000 गुना में 5 5000, और यहाँ पर क्या आएगा 1000 गुना में, बोलो फटाफट, 1000 गुना में, इसमें नंबर ऑफ शेयर 2000 होते ना, तो फिर भी ऊपर 4 के हिसाब से दिक्कत आ रहा है। 2000 गुना में 10 हो रहा था, 2000 गुना में 4। अच्छा इसमें पता है क्या था, कुछ नहीं था, नंबर ऑफ शेयर पता है कि नहीं थे, 2000 थे बस। 2000 गुना में 10 होता 20 हो जाता, 2000 गुना में 2 4000 हो जाता, और 2000 गुना में क्या हो जाता, एप्लीकेशन 4 8000 हो जाता है ना? बोलो। चलो इसको नंबर ऑफ शेयर 2000 से सही कर लेते हैं। आप सीधा लिख लो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 2000, इसको रफ कर देता हूँ। समझ आया? आ गया? जबरदस्ती आ गया तेरी समझ में, आ गया? कह रहा मुझे घर जाने दो तुम, बस मेरा हो रहा है दिमाग ख़राब। नंबर ऑफ शेयर 2000, घर जाना है तुझे? बेटा घर मत जाइयो, तेरे 10 नंबर कम हो जाएगा, घर चला गया तो। इधर सुन ले मेरी बात, 2000 गुना में 10, हाँ अभी तो सो के उठता बस तू। 2000 गुना में 10, बात समझ आई या नहीं आई? और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो पैसा नहीं मिला 2000 गुना 2, और फॉरफिटेड में क्या आएगा, जो पैसा हमें मिल गया है 2000 गुना में 4। अरे बोलो यार। और शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा, 2000 गुना में बोलो 5 हो तो गया। अब देखो दिमाग जब जोड़ डाला जाता है सब हो जाता है। अब हम जोड़ नहीं डालेंगे, ऊपर ऊपर से करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बस खाली लिखना है नंबर ऑफ शेयर, लिख लो। क्या लिख लो? नंबर ऑफ शेयर। ठीक है बच्चों, चलें बेटा आगे। यार ये तो लेकिन मोबाइल इसी चार्ज नहीं कर रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है, 1 घंटे में 1% हुआ है। चलो जी सर, अब अगला 50,000 शेयर इशूड हुए हैं। अब मुझे लगता है इसको आप कर लोगे या नहीं कर लोगे? 40 20 10 30, और एक व्यक्ति होगा, इन्होंने लिख नहीं रखी डिटेल, कोई व्यक्ति है नमन, ये रहा नमन ने 2000 शेयर अप्लाई करे हैं, उसने पैसे नहीं दिए हैं। कौन कौन से पैसे नहीं दिए हैं? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। इसको मेरे बच्चों आप ट्राई कर लेना, तो ये आपसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉरफीचर तक की कहानी क्लियर? अरे क्या कहते हो? तो सर एक बात आओ, हमें बुक के एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत है, कुछ मत देखना। पेज नंबर 9.2 पर है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये देख लेना। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली यूटिलाइजेशन होता है। बैलेंस शीट जब मैं करा दूंगा तब देख लेना, और इसके कुछ भी एग्जाम्पल देखने कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, डोंट वरी, वो मैं सब समझा दूंगा। पहले अब हम रीइश्यू पर डिस्कस कर लें।
बोलो हाँ या ना। Yes. फोरफीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब रीइश्यू समझा दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइश्यू? जब जो शेयर हमने ऑलरेडी फॉरफिट कर लिए हैं उन वाले शेयर्स को क्या करना मेरे बच्चों? रीइश्यू करना। एक बात सभी ध्यान रखना, दूध का जला हुआ छाछ भी क्या करता है? फूक फूक के पीता है। अब बताओ इस कहावत को यहाँ बोलने का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ, अगर तुम्हारा माइंड रिकॉल कर पा रहा है तो। हाँ, सारे पैसे एक साथ मंगा लें। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चा है, ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी क्या करेगी बताओ? जो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं वहां पर कंपनी को क्या मिल चुका है? एक एक्सपीरियंस मिल चुका है। क्या एक्सपीरियंस मिल चुका है बताओ? कि भैया अब इन शेयर पे तो मैं जिंदगी में भी कभी पैसा इंस्टॉलमेंट कर। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी शेयर रीइश्यू होते हैं तो हम सारे के सारे पैसे क्या करते हैं? इकट्ठा। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? ज्यादातर केसेस में, मोस्टली केसेस में ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी शेयर क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। और जब रीइश्यू करती है तो ज्यादातर कंपनी शेयर लॉस पे रीइश्यू करते हैं। किस पे रीइश्यू करते हैं? लॉस पे। क्यों रीइश्यू करते हैं लॉस पे? अरे कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो ना। जब फॉरफिट करे थे तो थोड़ी उतना ही मैक्सिमम लॉस कंपनी झेल सकती है। बात समझ आई है? उससे ज्यादा लॉस पे कोई नहीं रीइश्यू कर। ये क्वेश्चन पेपर में बन जा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी हमेशा लॉस पे रीइश्यू करेगी। कंपनी जो शेयर फॉरफिट कर रखे हैं उन शेयर्स को कंपनी प्रीमियम पर भी रीइश्यू कर सकते। इन सब बातों को अपने ध्यान रखना। तो ये फ़ायदा होता है रिवीजन क्लासेस का। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में दोबारा से चले आते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है। और दूसरा क्या होता है, हम सारी बातें लिखवाते नहीं हैं नोट्स के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखना। इतना सब लिखवाने लग गए तो बस हो गई बातें। फिर तो बच्चों बताओ, जनरली शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, कंपनी डज नॉट गिव द ऑप्शन टू पे अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। क्या बात है? 1000 शेयर एप्लीकेशन। सीधा चलते हैं आप। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, लगी और इसके लड़के के शेयर कर लिए पहले फॉरफिट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आर इशूड एट ₹9 पर शेयर, क्रेडिट एज फुल्ली पेड। जवाब दो बेटा। यस सर। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री बना लें। तो फॉरफीचर इधर देख लो पेपर में फॉरफीचर की एंट्री आए तो पहले देखना पार वाला क्वेश्चन है प्रीमियम वाला है। तो पार वाला हो तो थोड़ा सा स्माइल कर देना, हा 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 हा, मज़ा आ गया, हमने अच्छे कर्म करे थे तो पार वाला आ गया। प्रीमियम वाला आ जाए, फिर प्रीमियम में दो बातें देखना। क्या देखना? ही हाँ, क्या देखेंगे? प्रीमियम किस पे मांगी है? अलॉटमेंट में मांगी है या फिर फर्स्ट कॉल? ये देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया नहीं मिला। शाबाश, बहुत बढ़िया। दो बातें क्या देखेंगे? प्रीमियम मिला या नहीं। अगर प्रीमियम मिल जाए तो फिर थोड़ी स्माइल पास कर देना, समझ में आए? बोलो भाई। लेकिन अगर प्रीमियम ना मिले तो फिर क्या ना भाई, अब बिल्कुल ध्यान से। वैसे होता कुछ भी नहीं है। प्रीमियम मिल जाता तो प्रीमियम को भूल जाते हैं, और प्रीमियम नहीं मिलता तो प्रीमियम को क्या कर देते हैं? डेबिट। समझ में आई बात? ठीक है जी सर। सर पानी दो, पानी पिलाओ इन्हें। कान हाँ बिस्किट, जब से बिस्किट रखा खान, जब शर्माते रहेंगे से पागल हो तरह। बताओ तो बताओ, ये वाला क्वेश्चन हमारा किसका है बच्चे? बताओ। ये तो पार वाला ही है। कहाँ है बच्चे बताओ? पार कुछ लिख रखा है? नहीं लिख रखा है। 1000 शेयर 10 का एक है। हाँ ये लिख रखा है ना। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, बस पैसे नहीं लिखे। तो पैसे आप सबको पता ही है, हमारे एग्जाम्पल में सेम चलते हैं। 4 3 2 1। बच्चा कहता है मेरे पे टाइम नहीं यार, फालतू यार, तुमने दिमाग ख़राब कर रखा है। बताओ तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 1000। अच्छा, इन्होंने सीधा रीइश्यू की एंट्री बनाई। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। बच्चा कह रहा है यार फॉरफीचर तो बहुत आसान काम है, फॉरफीचर मैं थोड़ी बनाऊंगा, फॉरफीचर तुम बनाओ। इधर देखो सारे बच्चे। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ फॉरफीचर की पहले एंट्री बनाएंगे। बिना फॉरफीचर के बच्चों रीइश्यू में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है लक्की, कोई दिक्कत? लक्की कह रहा है जल्दी जल्दी करा यार, तू दिमाग ख़राब कर रहा है फिर तो। लक्की के मन से बस एक ही बात निकलते हुए कह रहा है यार ये बंदा झूठ इतना बोलता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। लक्की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर बताओ क्या क्या आएगा? अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी थी 2 शेयर सेकंड। तो बच्चों हम एंट्री बना देते हैं फटाफट। 1000 इंटू में 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10,000। 1000 इंटू में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 4। एप्लीकेशन 4000। बोलो हाँ या ना। 2 शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू में 3 3000, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू में 2 2000, और 1000 इंटू में 1 1000। समझ में आई बात या नहीं आ गई? ठीक है बच्चों? हाँ कोई बात नहीं, देखो ध्यान से इधर। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। ठीक है, अब हम रीइश्यू कर रहे हैं, बट मैंने लॉजिकली समझा दिया, क्या पता उस टाइम बिल्कुल फ्लो में चल रहा होगा, हमने जानबूझ के नहीं करा होगा।
चलो बच्चों, अब हम रीइशू करते हैं। तो रीइशू में क्या होता है, सारा का सारा पैसा इकट्ठा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इधर देखो, इस लाइन को पेपर में जरूर ढंग से पढ़ना। री इशूड एट किस प्राइस पर री इशू हो रहा है, इसको देखना है, और फिर देखना है वैल्यू क्या, ओनरशिप किससे देंगे। तो ऐसी लाइन लिखी होगी पेपर में, सभी बच्चे ध्यान रखना। ऑल ऑफ द फॉरफिट शेयर आर री इशूड एट ₹9 पर शेयर। तो एट ₹9 पर शेयर, 8 पर शेयर, इतने रुपीज पर शेयर, ये तो जाएगा बैंक में। ये तो कहाँ जाएगा, बैंक में। और उसके बाद लिखा होगा क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप, क्रेडिटेड एज पार्टली पेड अप, या जितने से पहले मालिक बनाया था वैसे कुछ बोल रहा होगा, तो उतने से मालिक बनाएंगे। अब कह रहा है फुल्ली पेड अप, हम कह रहे हैं भाई तू 9 रुपए दे, मालिक तेरे को पूरे 10 से बना देंगे, मालिक तेरे को पूरे 10 से बना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में हम कितने डालेंगे बच्चों बताओ, 1000 इंटू, बताओ जितने पैसे हमें मिल रहे हैं, 1000 इंटू में 9, मालिक हमने पूरे 10 से बनाया, तो 1000 इंटू में 10 हो गया। तो बताओ हर एक शेयर पे हमने कितने का लॉस झेला, 1 रुपए का। और इस लॉस को हम डायरेक्टली कहाँ से चार्ज करते हैं, शेयर फॉरफिट। समझ में आई बात है नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे बोलो बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आएगा नहीं आ गया? अब देखो, जब फॉरफिट करे थे तो कमाई कितने की हुई थी, 4000। फॉरफिट करी थी तो कमाई कितने की, 4। रीइशू के दौरान लॉस कितने का हुआ, 1000। तो मेरे बच्चों कितने का नेट बेनिफिट हो गया, 3000। और 3000 के बेनिफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल। और देखो भाई साहब, फॉरफिट अकाउंट तक भी बनवा रखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आ सकता है, वो मांग लेता है। वैसे होता है इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? लेजर पोस्टिंग ही तो है। पहले एंट्री क्या हुई थी, देखो पहले शेयर फॉरफिट क्या हुआ था, क्रेडिट। अरे बोलो यार, तो बाय शेयर कैपिटल के नाम से इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो 1000 इंटू में 4, कितना आ गया, 4000। बोलो हाँ या ना? अब शेयर रीइशू करे हैं तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो रहा है, कितने रुपए से, 1000 रुपए से। तो शेयर फॉरफिट के डेबिट में डाल दिया 1000, और जो बैलेंसिंग फिगर बच गया उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, क्या, क्योंकि सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए। इधर देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, रीइशू। अगर कुछ पार्टली रीइशू होते फिर यहाँ पर क्या बच जाता, बैलेंस सीडी बच जाता। क्या बच जाता, बैलेंस। आजकल वो पता है कैसे क्वेश्चन बनाता है, ऐसा फॉरफिटेड अकाउंट दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये छोड़ देगा। आई बात समझ नहीं आई? कहता बच्चे का दिमाग लगाए, जैसे हमारे उस क्वेश्चन में दिमाग लगा, हमारा गलत हो रखा था लेकिन सही हुआ, दिमाग लगा, 2000 आएगा, कितना आएगा। तो वो जो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके के हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है। क्वेश्चन हमने बना रखा अगला, कैन फॉरफिटेड शेयर बी रीइशूड एट प्रीमियम। क्या फॉरफिटेड शेयर, यस, 1000 शेयर 10 है, रीइशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹1। एज्यूम ऑल फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट 11। बिल्कुल सर, फॉरफिटेड शेयर क्या हम प्रीमियम पर रीइशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब हमने जब, एक बार बताओ, अगर फॉरफिटेड शेयर हमने प्रीमियम पर रीइशू कर दिए तो मेरे बच्चों सारा का सारा क्या है, जो फॉरफिट करा था वो सारा का सारा क्या है, फायदा ही तो हो गया। बोलो हाँ या ना? क्योंकि रीइशू के दौरान कोई लॉस है ही नहीं, नेट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोलो हाँ या ना? और फॉरफीचर के दौरान हमने 4000 रुपये फॉरफिट कर रखे थे, तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कौन सी, इसका अमाउंट बता दो। कौन सी वाली सर, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जब हमने शेयर जो है वो प्रीमियम पे करा। ये तो सबसे आसान है, जो फॉरफिट करा था सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में आएगा। जो हमारा अमाउंट कहाँ पड़ा हुआ है, फॉरफिटेड में। हाँ। अब रीइशू के दौरान तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं, लॉस ही नहीं है तो वो डिफरेंस ही नहीं निकालना। जो फॉरफिट करा था फॉरफिटेड में जो अमाउंट था वही नीचे, वही आएगा कैपिटल। अगर सारे के सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं तो, और अगर पार्टली रीइशू हो रहे हैं तो आ रही है वो बात, पार्टली में निकालना पड़ेगी, छठी क्लास। अरे बोलो यार, नहीं आई बात समझ? अगर इधर देख लो, अगर शेयर रीइशू प्रीमियम पे हो रहे हैं ना, उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं आसान बताओ? नेट निकालना ही नहीं है कैपिटल रिजर्व के लिए। जो फॉरफिट करा सारी की सारी क्या है, कमाई है। क्यों है कमाई? क्योंकि रीइशू के दौरान लॉस ही नहीं हुआ। आई बात समझ नहीं है? तो बस अब यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को और समझ लीजिए। कई बार हम सारे शेयर रीइशू नहीं करते हैं, कई बार हम क्या रीइशू करते हैं, पार्ट ऑफ द शेयर्स हम क्या करते हैं, रीइशू करते हैं। बात समझ आई या नहीं आई? सम ये पेपर में आएगा, ध्यान रखना, पेपर में यही आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन अभी मैंने नहीं समझाया, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन को होल्ड करके मैंने और पूरा चैप्टर करा दिया, फॉरफीचर, रीइशू सब घुमा दिया है। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा प्रोराटा, प्रोराटा के साथ क्या बनेगा, फॉरफीचर, फॉरफीचर के साथ क्या बनेगा, रीइशू। हो सकता है फॉरफीचर में 2 बंदे दे, एक के सारे रीइशू कराए,
और एक के आधे रीइश्यू करा है। समझ में आई? आपने ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चंस कर भी रखे हैं और मेरी वीडियो भी देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। एग्जाम्पल है, आउट ऑफ द 1000 फॉरफिटेड शेयर ओनली 800 शेयर्स आर रीइश्यूड। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं? 800। 9 पर शेयर क्रेडिट एज फुल्ली पेड अप। कोई दिक्कत नहीं है, खाली 800 शेयर तो आपको फालतू टेंशन नहीं। इधर देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो पहले मैंने 1000 फॉरफीचर की एंट्री बना दी, बोलो यार। 1000 इंटू में 10, 1000 इंटू में 7, 1000 इंटू 2000, ठीक है सर, फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अरे हाँ है ना। री इशू की बना दो, जितने री इशू हो रहे हैं। कितने री इशू हो रहे हैं? 800। 800 की इधर देख लो मेरी तरफ एंट्री बनाओ, एंट्री मेरी तरफ देखो। बैंक अकाउंट डेबिट। सर री इशू कितने पे हो रहे हैं? रुपीज़ देखो 9 पे हो रहे हैं, फुल्ली पेड अप, तो लॉस आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। 800 इंटू में 9, 800 इंटू में 1, 800 इंटू में 10। समझ आई? अब शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस छठी क्लास में आ जाना वर्किंग नोट। बताओ, ये रहा, देखो कितना बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ। जब कभी भी नंबर ऑफ शेयर कम री इशू होंगे, जब कभी भी नंबर ऑफ शेयर क्या री इशू होंगे? कम होंगे, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 1000 शेयर पे 7000 फॉरफिट है, 1 शेयर पे 7 रुपये। देखो ना, कोई आया बाहर, रुक जाओ 1 मिनट। तो 800 शेयर पर कितना? अरे रुक जाओ 1 मिनट। 800 शेयर पे कितना आ जाएगा? 5600। बोलो यार। 800 शेयर पे 5600, हाँ है ना। और रीइशू के दौरान लॉस कितना हुआ 800 शेयर का? 800। तो 5600 में से 800 माइनस करेंगे, 4800 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये नहीं? तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसको ट्राई कर लो।